सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं थंडर स्ट्राइक। तो आज हम रिव्यू करेंगे कुनार लकी भाई के एक वीडियो का जो उन्होंने मेरे ऊपर बनाया था मेरे रिव्यू के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, सारे पॉइंट्स वैलिड थे सिवाय कुछ को छोड़ के। तो पहले हम वीडियो की क्लिप देख लेते हैं ताकि आपको वहाँ जाने का कष्ट ना उठाना पड़े और आपको इसी वीडियो के अंदर सारा इंटरटेनमेंट मिल जाए। तो चलिए वीडियो की क्लिप देखते हैं। कॉपी करूंगा? अरे नहीं यार, क्योंकि शरीफ ने कैरी का कॉपी किया और अब थंडर स्ट्राइक ने कॉपी का ही कॉपी कर लिया। मतलब उसने शरीफ का कॉपी कर लिया। यार हद होती है कॉपी करने की भी। देखो यार, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर किसी को रोस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बस रिव्यू दूंगा। यार मुझे 20-30 मैसेज तो नहीं आए, लेकिन मैंने वीडियो पे कमेंट किया था शरीफ भाई के, तो उसकी रिप्लाई में मुझे ये वीडियो मिला। जब वीडियो मिला है तो रिप्लाई तो मैं दूंगा ही। क्यों थंडर स्ट्राइक भैया, अकेले आप ही रिव्यू दे सकते हो? हम भी दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, और आपत्ति होगी भी तो क्या ही उखाड़ लोगे मेरा। तो चलिए रिव्यू। तो मैं इनके पहले वाले पॉइंट से फुली एग्री हूँ, बिकॉज इन्होंने कहा पहले शरीफ ने कैरी का कॉपी किया और मैंने शरीफ का कॉपी किया, यानी कुल मिला के मैंने शरीफ का कॉपी किया, यानी मुझसे बड़ा कॉपियर इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन जनाब इस चपड़ चपड़ के चक्कर में आप एक पॉइंट मिस कर गए। मैंने शरीफ ने तो कैरी का किया, शरीफ का मैंने किया, इससे मैं सबसे बड़ा कॉपियर बन गया। लेकिन आपने तो मेरा भी कॉपी कर लिया, यानी आप तो सुप्रीम कॉपियर बन गए। आपने न जाने कितने लोगों का कॉपी कर लिया, कैरी का भी कर लिया, शरीफ का कर लिया, और मेरा तो किया ही किया। मतलब आजकल चोर भी अब समझाने लगे हैं कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वो नैतिकता का हमें पाठ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, सिखाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि भाई आपको 20-30 मैसेज कैसे नहीं आए। मैंने तो अपने दोस्तों से कह दिया था कि जितने भी आवारा हों हमारे यहाँ के, भेज दीजिएगा, उन्हें मैसेज करना है। लगता है उन्होंने काम ही नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो मेरी मिस्टेक थी, बट नेक्स्ट टाइम से मुझे बता दिया करिए। मेरे यहाँ के जितने भी आवारा हैं मैं उन्हें मैसेज करने के लिए भेज दूँगा। डोंट वरी, आपको 20-30 नहीं 100-200 मैसेज आया करेंगे। और रही बात रिव्यू की, तो वो आप भी ले सकते हो क्योंकि वो आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई आपकी वीडियो से। और बाय द वे वो वाली बात भी सही थी कि मैं आपका क्या उखाड़ लूँगा, क्योंकि आपके तो सारे पुर्जे पहले से ही उखड़े हुए हैं, तो अब मैं उखड़े का क्या उखाड़ूंगा, राइट ना। मैं एक इंसान हूँ, मेरे में अभी भी इंसानियत है, मैं किसी भी उखड़े हुए इंसान का कुछ भी नहीं उखाड़ूंगा। डोंट वरी। है वो थॉट टॉक यूट्यूब चैनल का है, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, तो ये थॉट टॉक भैया बोल रहे हैं कि थॉर के म्यूनिट की स्पीड इतनी है ना, कि थॉर के म्यूनिट के साथ इतनी स्पीड है। और इतना याद रखना कि जितने टाइम्स आप लाइट के बोल रहे हो, अगर उतनी स्पीड से अगर थॉर ट्रेवल करेगा, उसका बॉडी ना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी नहीं है। तो अब मैं भी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, ध्यान से देख लेना उसको। The average bullet travels at 1,700 miles per hour, which is more than 2 times the speed of sound, meaning that Thor can move at twice the speed of sound with no difficulty. Thor has also outspeeded Quicksilver twice. On the second occasion, he managed to knock him off his feet and claimed to have fought much faster opponents. On the first occasion, in Avengers number 98, Quicksilver and several other Avengers have been driven into a bloodlust by Ares, so Thor dug a massive trench around all of them before Quicksilver could stop him. Quicksilver can move faster than radio waves. Radio waves move at the speed of light. This means that Thor moves faster. देखो मुझे नहीं लगता। तो पहला पॉइंट कि थॉर के म्यूनियर की स्पीड है, ये थॉर की स्पीड नहीं है। तो भाई ये बात जो मैंने बोली थी ना, ये खुद कैप्टन B2 की वजह से बोली थी। कैप्टन B2 ने खुद अपनी वीडियो में थॉर की जब स्पीड कैलकुलेट की थी तो उसने थॉर डार्क वर्ल्ड के सीन को उठाया था जिसमें थॉर ने म्यूनियर को फेंक के आउटर सरफेस में पहुंचा दिया था। तो इस सीन को अगर उन्होंने कैलकुलेट किया है तो भाई मैं कैसे नहीं करता, चलो तब भी ठीक है। लेकिन मुझे आपसे एक बात की बहुत चिढ़ हो रही है, और ये मैंने जब से वीडियो देखी है तब से हो रही है, क्योंकि आपने एक तो उसी वीडियो की क्लिप दिखाई, चलो दिखाई तो दिखाई, लेकिन आपने लास्ट वाला सीन नहीं दिखाया। आपने वीडियो पूरी देखी भी नहीं है, और अगर देखी भी है तो आप जानबूझ करके वीडियो के जो कम फीड्स हैं ना, वीडियो की शुरुआती फीड्स, उनका यूज किया आपने वीडियो के अंदर, ताकि आप दिखा सके कि थॉर की स्पीड सब साउंड के इक्वल है। और रही बात थॉर स्पीड विद द म्यूनियर, तो आप पहले वीडियो को फुल देखिए, और मैंने भी इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उसे आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। उसमें साफ साफ बंदे ने समझाया कि थॉर ने 3 बिलियन टाइम्स फास्टर देन लाइट ट्रैवल किया है। तो ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं है, सबको साफ साफ पता है। और रही बात कि उसकी बॉडी जल भुंज करके ख़त्म हो जाएगी या फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, तो आपने कभी सुपरमैन और फ्लैश का नाम सुना है? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 101% आपने कभी नाम नहीं सुना होगा उन दोनों का। तो लीजिए मैं आपको आज उनका नाम सुना देता हूँ।
सुपरमैन एंड फ्लैश। और आपने अगर नाम सुना भी होगा तो कभी उनकी कॉमिक नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि अगर आपने कभी उनकी कॉमिक पढ़ी होगी तो आपको इतना तो पता ही होगा कि फ्लैश फास्टर देन लाइट, ये फास्टर देन लाइट नहीं, मिलियंस बिलियंस फास्टर देन लाइट ट्रैवल कर चुका है। और एक कॉमिक के अंदर तो वो 1 ऑक्टो सेकेंड के अंदर मूव कर चुका है, और ऑक्टो सेकेंड 1 सेकेंड का मिलियंस में फ्रैक्शन में आता है, तो मतलब वो ऑक्टो सेकेंड में मूव कर चुका है, तो वो डिस्क्रिंटिगेट नहीं हुआ, जिसकी ड्यूरेबिलिटी थॉर की कंपैरेबली बहुत कम है। और थॉर डिस्क्रिंटिगेट हो जाएगा अगर वो इस स्पीड से उड़ेगा। वाह। और आप तो कह रहे थे मैं लिख के देता हूँ, कहाँ आपने लिख के दिया? आपने नहीं दिया लिख के, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपने सुपरमैन की कोई कॉमिक नहीं पढ़ी है। और तुम कह रहे हो कि थॉर के पास कोई रीजनरेशन कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि सबके पास रीजनरेशन कैपेबिलिटीज़ ही हो। और मैं बता दूं कि थॉर के पास भी कुछ हद तक रीजनरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, और बाय द वे उसके पास उसका हीलिंग फैक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रीजनरेशन के बराबर की पूर्ति कर देता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, वीडियो बनाते समय आपका दिमाग घास चढ़ने गया था। उनका फेवरेट सब्सक्राइबर है। भाई तुम YouTube पे कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारे लिए सारे सब्सक्राइबर्स या तुम्हारे जो भी फॉलोअर्स है तुम्हारे लिए एक समान होने चाहिए। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन मत करो यार। आगे भाई बोल रहे हैं कि थॉर ने एडमेंटियम को बेयर हैंडली तोड़ दी, एंड ये शरीफ के ऊपर एलिगेशन भी लगा रहा है कि शरीफ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुमको बता दूं थंडर स्ट्राइक कि जो इस एडमेंटियम की तुम बात कर रहे हो वो प्योर एडमेंटियम नहीं था, वो एडमेंटियम का अलॉय था किसी और मेटल के साथ। यार कम से कम अपना होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया करो, फिर आना रोस्ट करने के लिए। और जब यह प्रूव होता है कि वो प्योर एडमेंटियम नहीं था, वो एडमेंटियम का सेकेंडरी फॉर्म था, तो आगे की लॉजिक जो वाइब्रेनियम वाली है उसको तिल्ली बनाओ, डाल लो। अब बात करते हैं थॉर के गॉड ब्लास्ट। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं वाइब्रेनियम वाली पजल को कि थॉर कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्यों डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं। Vibranium is too strong, but still it had destroyed by many characters in comics. And if we talk about tons, then for destroying vibranium, it takes at least 500 billion tons. और ये स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती कि मैं बिल्कुल प्योर इंग्लिश लिख सकूं। और बाय द वे इसके अकॉर्डिंग हमें 500 बिलियन टन्स की ज़रूरत होनी चाहिए वाइब्रेनियम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अगर आपने कभी थॉर की कॉमिक्स पढ़ी भी होंगी, मुझे तो नहीं लगता पढ़ी होंगी, लेकिन तब भी अगर आपने कभी पढ़ी है तो आपको ये तो पता ही होगा कि उसने मिडगार्ड, सरफेट और 9 प्लैनेट्स को काउंटर कर रखा है। चलो 9 प्लैनेट्स में बहुत झमेल है, उससे दूर रहे। मिडगार्ड सरपेंट की बात करते हैं तो उसने अर्थ को मतलब एटलीस्ट 1 टाइम्स कवर कर रखा था, और उसका वेट एटलीस्ट 1/3, 1/4 और गूगल के मुताबिक 1/5 ऑफ अर्थ रहा होगा। और अर्थ का वेट है 5-6 ट्रिलियन टन्स। सो वी हैव टू डिवाइड 5 into 5। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/6 ट्रिलियन टन्स, यानी उस मिडगार्ड सरपेंट का वजन एटलीस्ट 1/6 ट्रिलियन टन्स होना चाहिए। और थॉर ने उसे उठा लिया था, और 1/6 ट्रिलियन टन्स और 500 बिलियन, वहाँ पे एटलीस्ट लिखा तो इसलिए मैं इसे 1 बिलियन मान लेता हूँ। तो 1/6 ट्रिलियन टन्स और 1 बिलियन, इसको कंपैरिजन ही नहीं है, ये कहाँ और वो कहाँ। तो अब मत कहिएगा कि थॉर वाइब्रेनियम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मैंने फुल सबूत की तरह आपको दिखा दिया। आपको मेरे होमवर्क की बड़ी चिंता है, फिर भी मैं आपकी चिंता के लिए बता दूं कि होमवर्क मैं अपना कंप्लीट करके ही वीडियो बनाता हूं, और मुझे रियली मैं होमवर्क कंप्लीट करता हूं। लेकिन मुझे आपसे एक गुंजाइश है, आप अच्छे से झाड़ू पोछा करिएगा, मेरे होमवर्क की चिंता मत करिए। बड़ा छोटा गॉड ब्लास्ट होता है, इसका ये मतलब था कि थॉर कब होल्ड बैक कर रहा होता है और कब वो अपने पोटेंशियल का यूज करता है, समझे? इसका ये मतलब नहीं है कि थॉर आके बताएगा किसी को भी। और तुम्हें क्या किसी राइटर ने आके बताया था कि स्पिरिट ऑफ थंडर थॉर के बस 20% पार्ट का। तो गॉड ब्लास्ट की बात करें तो जब वो होल्ड बैक करता तब वो छोटा वाला गॉड ब्लास्ट, जब वो होल्ड बैक नहीं करता तब वो बड़ा वाला गॉड ब्लास्ट। अब मैंने जितनी थॉर की कॉमिक्स पढ़ी हैं, वैसे आपके अकॉर्डिंग तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग मैंने कुछ बहुत पढ़ी हैं, तो जितनी भी मैंने पढ़ी हैं उनमें मैंने कई बार उसे यूज करते हुए देखा है। लेकिन मैंने किसी भी बार नहीं देखा कि थॉर को ऑडियंस स्लीप में जाना पड़ जाए गॉड ब्लास्ट के बाद, ठीक है। तो मतलब थॉर ने कभी अपना फुल पोटेंशियल दिखाया ही नहीं है गॉड ब्लास्ट के तरीके पे। और अगर आप यही कहना चाहते हैं कि थॉर ने कभी अपना फुल पोटेंशियल दिखाया ही नहीं है, तो वो वॉरियर मैट्रिक्स में क्यों जाता है? फुल पोटेंशियल ही दिखाने के लिए जाता है। तो अगर उसे फुल पोटेंशियल ही दिखाना है तो वो गॉड ब्लास्ट का फुल पोटेंशियल क्यों नहीं यूज करता? कर सकता है, लेकिन करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज उसे ऑडियंस स्लीप में नहीं जाना पड़ेगा। और रही बात होल्ड बैक, विदाउट होल्ड बैक, ये सब ठीक है, लेकिन ऑडियंस स्लीप का इससे कोई भी लफड़ा नहीं है।
और मुझे राइटर्स ने तो नहीं बताया कि स्पिरिट ऑफ थंडर 20% ऑफ द पावर है, लेकिन मैंने कुछ कैलकुलेशन और लॉजिक्स का यूज किया था इसे कैलकुलेट करने में। चलो अब आपको भी वो दे देता हूँ फ्री में। तो अगर मैं तुम्हें थॉर की एक मल्टीवर्सल लेवल फीड की बात बताता हूँ, तो थॉर ने एक बार मल्टीवर्सल लेवल बीइंग जिसका नाम मिका बोसी था उसे अपनी स्ट्राइक से हर्ट किया था। हर्ट एक मल्टीवर्सल बीइंग को। अब देखो मुझे पता है मल्टीवर्सल बीइंग को हर्ट करने के लिए कम से कम गैलेक्सी लेवल अटैक तो चाहिए ही चाहिए, और गैलेक्सी से तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा और उल्टा तो वो चिटक के गिरा था, यानी वो एटलीस्ट यूनिवर्सल लेवल अटैक होगा। यानी उस लाइटिंग के हेल्प से थॉर पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। और कभी ऑर्डिन फोर्स का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, मैं दोबारा नहीं सुनाऊंगा। ऑर्डिन फोर्स जिसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन और इवन हर तरह की पावर है जो एक इन्फिनिटी गाउंटलेट के पास है। इवन वो इन्फिनिटी गाउंटलेट के इक्वल लेवल का वेपन है या फिर फोर्स है। तो वो ऑर्डिन फोर्स थॉर की हर पावर से बहुत ऊपर है, और थॉर की सारी कंबाइंड पावर एक तरफ और ऑर्डिन फोर्स को एक तरफ कर दी जाए ना तो भी ऑर्डिन फोर्स ज़्यादा पावरफुल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डिन फोर्स थॉर की 50% ऑफ द पावर है, और जबकि इससे ज़्यादा मुझे बोलना चाहिए, फिर भी इतना बहुत है। चूँकि अभी गॉड ब्लास्ट बचा है जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, तो उस अटैक के सामने इसको कितने परसेंट दिए जाएं? हाँ चलो 20 या 30% का तो गॉड ब्लास्ट होगा ही। हाँ तो होगा। तो अब गॉड ब्लास्ट और मैं ऑर्डिन फोर्स को कंबाइन करूँ तो ये हो जाता है लगभग 70 to 80%। अब 100% में उसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 20 to 30% ही तो बचेगा, और यही तो मैंने वीडियो में बोला तो तुम चूचे चूचे कर रहे हो। और रही बात ये कि स्पिरिट ऑफ थंडर का यूज करने के बाद ऑर्डिन कई सालों तक स्लीप में थी। ठीक है, बात सही है, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर वो अपनी 100% ऑफ पावर रिलीज कर देता तो कुछ ना बचता, वहीं पे उसका खात्मा हो जाता। लेकिन स्टिल वो स्लीप में गया, ख़त्म नहीं हुआ, तो साफ दिखाता है कि उसका 100% तो कहीं से भी नहीं था। तो एटलीस्ट वो उसका 20 to 30% ही था। अदरवाइज वो स्लीप में नहीं जाता, वो या तो अपनी पूरी पावर्स खो बैठता या तो उसका खेल ही ख़त्म हो जाता। हाँ तो अब आगे की क्लिप सुनिए, उसे भी थोड़ा सा सुन लीजिए। थंडर थॉर के बस 20% पार्ट का यूज किया था, और ओल्ड किंग थॉर की स्टोरी लाइन में मैंने देखा था कि स्पिरिट ऑफ थंडर को यूज करने के बाद थॉर कई सालों तक सोया रह गया था। इसलिए जाओ और स्पिरिट ऑफ थंडर वाली ओल्ड किंग की स्टोरी लाइन फिर से पढ़ो, ठीक है? और ऐसे ही आधी अधूरी जानकारी लेके ना यार यूट्यूब पे रोस्ट वीडियो मत बनाओ, ये तो पता चला किसी दिन तुम्हारा ही पोपट हो जाएगा। और क्या बोल रहे थे तुम म्योनिर के बारे में? म्योनिर थॉर को क्या ही प्रोवाइड करता है? हाँ, अनवर्दी थॉर की स्टोरी लाइन कभी पढ़े हो? और खुद को थॉर फैन कहना बंद करो, ठीक है? क्योंकि थॉर फैन होते हुए अगर म्योनिर की तुम ऐसे बोलोगे, मुझे नहीं लगता कोई भी थॉर फैन ऐसे बोलेगा म्योनिर के बारे में। तेरी जानकारी के लिए भाई मैं बता दूं तेरे को कि मैंने अनवर्दी कॉमिक पढ़ रखी है, और साथ में ओल्ड किंग थॉर की वो वाली कॉमिक भी पढ़ रखी है, सिवाय एक किस्सू को छोड़ करके। और रही बात अनवर्दी कॉमिक पढ़ने की, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप पहले रैग्नारॉक देखो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आपने कभी रैग्नारॉक देखी भी है, उसका नाम भी सुना है। क्योंकि अगर आपने देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि थॉर के लिए तब तक म्योनिर मायने रखता था जब तक वो अपनी पावर को रियलाइज नहीं कर पाया, और जब उसे अपनी पावर का रियलाइजेशन हो गया तब तक म्योनिर उसके लिए कुछ भी नहीं है। और फिर स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद सब कुछ समझ में आ ही चुका था। और जब थॉर अनवर्दी हुआ था कॉमिक्स में, तब उसे अपनी पावर्स का सही रियलाइजेशन नहीं था, जैसे हमने देखा है थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर 1 में नहीं था। और फॉर एग्जाम्पल तुम स्टॉर्म ब्रेकर को देख सकते हो। स्टॉर्म ब्रेकर कुछ भी नहीं है सिवाय एक उरो मेटल का बना हुआ खिलौना, और उस उरो मेटल के बने हुए खिलौने में थॉर अपनी लाइटनिंग पावर को जब डालता है तब उसकी पावर लेवल अनलिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाती है। और रही बात मुर्दों को जिंदा करने की पावर, टाइम ट्रैवल, इन दोनों के बारे में पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मुर्दों को जिंदा करने वाली पावर थॉर ने खो दी थी कॉमिक्स में ही। और रही बात टाइम ट्रैवल की, तो टाइम ट्रैवल सिर्फ इसी वजह से हुआ था ताकि थॉर म्योनिर को बहुत तेज़ी घुमाता था, जिससे उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती थी। और कोई भी चीज़ जब स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाती है तब वो टाइम को धीरे करने लगती है, टाइम और स्पेस को बेंड करने लगती है। तो सेम एज थॉर ने उसको बेंड करके उसे पीछे कर दी, और ऐसा वो किसी भी अदर वेपन के साथ भी, लाइक गंगनेर के साथ भी कर सकता है। और रही बात पोपट होने की, तो भाई पोपट तो हुआ लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा। और एक चीज़ मेरे को बताओ, मैं तुमसे पूछ करके थॉर का फ़ैन बना हूँ तो तुमसे पूछ करके या फिर तुम्हारे ऑर्डर की वजह से मैं थॉर का फ़ैन अपने आप को ना कहूँ। मैं थॉर का फ़ैन हूँ और रहूँगा। सिर्फ तुम्हारे कहने और ना कहने से मेरे को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
और भाई सिर्फ मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है तेरे कहने के बावजूद कि मैं वीडियो ना बनाऊं, ताकि मैं तुझे बता सकूं कि जो तूने पॉइंट बताए हैं ना वो वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड पॉइंट नहीं है। और साथ में वो स्पीड वाला तो महा वैलिड नहीं है। और रही बात मेरी इंग्लिश की, तो मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, एक्सेप्टेड, लेकिन मुझे इतनी इंग्लिश आती है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं गलत करूँगा, क्योंकि तुमने तो मेरा टाइटल में नाम गलत लिख ही दिया था, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं करूँगा, गलती से भी नहीं करूँगा। और अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बाद कोई भी वीडियो मत बनाना, वरना मैं भी वीडियो बनाने के लिए तैयार बैठा हूँ, सैतार हूँ, फ्री।